आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, आयाम मॉडुलन क्या है? आयाम मॉडुलन का सिद्धांत समझाइए, सिद्ध कीजिए कि आयाम मॉडुलन बंद चौड़ाई मॉडुलक तरंग की आवृत्ति के दुगने के बराबर होती है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न में समझते हैं कि आयाम मॉडुलन क्या होता है और आयाम मॉडुलन का सिद्धांत क्या होता है तथा जो हम लोग को आवृत्ति प्राप्त होगी वो किस तरह से दुगनी होगी। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आयाम मॉडुलन को समझ लेते हैं। तो आयाम मॉडुलन को समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ये चित्र देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा संदेश सिग्नल होता है, ठीक है, और ये हमारा वाहक सिग्नल होता है। जब ये संदेश सिग्नल को हम लोग वाहक सिग्नल के साथ मिला देते हैं और मिलाने के बाद हम लोग इसमें ये देखते हैं कि जब संदेश सिग्नल और वाहक सिग्नल को हम लोग मिलाते हैं तो जो हमारा वाहक सिग्नल के तरंग का जो आयाम होता है उसी के तरह ही हमारा जो संदेश सिग्नल या जो मॉड्यूलित सिग्नल है वो उसी के आयाम के जैसा ही हो जाता है। उसी को हम लोग आयाम मॉडुलन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इस प्रकार के मॉडुलन में वाहक तरंग का आयाम जो है वो मॉडुलक तरंग या सूचना संकेत के आयाम के अनुरूप परिवर्तित हो जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे आयाम मॉडुलन देख लिया। अब हम लोग इसके लिए इसके सिद्धांत को समझने के लिए कुछ व्यंजक को व्युत्पन्न कर लेते हैं कि मान लेते हैं हम लोग वाहक तरंग और मॉडुलक तरंग का वोल्टता सिग्नल में हम लोग इसको प्रदर्शित करेंगे। तो जो हमारा वाहक सिग्नल होगा VC, जिसको हम लोग VC से दिखाएंगे, वो हमारा हो जाएगा VC साइन ओमेगा टी। हम लोग यहाँ पे साइन ओमेगा टी इसलिए लिए क्योंकि हम लोग जो हमारा आयाम मॉडुलित तरंग होता है या आयाम मॉडुलन होता है उसको हम लोग साइन के फलन में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण A बोल देते हैं इसको हम लोग। और अगर हम लोग यहाँ पे मॉडुलक सिग्नल के वोल्टता की बात करें तो ये हो जाएगा VM, ये हो जाएगा VM साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग समीकरण P बोल देते हैं क्योंकि हमारा जो मॉडुलक सिग्नल है वो भी ज्या फलन के रूप में प्रदर्शित होता है। आइए अब हम लोग इसके आगे का व्यंजक देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो चित्र दिया गया है, ठीक है, इस आयाम मॉडुलित सिग्नल में जो ये ऊपरी भाग होता है वो उच्चतम आयाम को दिखाता है जिसको हम लोग A धनात्मक कहेंगे, और ये निम्नतम आयाम को दिखाता है जिसको हम लोग ऋण आयाम कहेंगे, जिसको A से दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारा आयाम धनात्मक में है यानी कि उच्चतम आयाम है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा A बराबर, ठीक है, ये हमारा आयाम होगा और वो भी कैसा, धनात्मक में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा VC धन VM साइन ओमेगा टी। यहाँ पे VC धन VM साइन ओमेगा टी हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि हम लोग अपने यहाँ पे जो हमारा संदेश सिग्नल है और वाहक सिग्नल है दोनों को एक साथ मिला दिए हैं। तो हमारा जो आयाम है हमारे संदेश सिग्नल के अनुरूप ही मॉडुलित होगा, इसीलिए हम लोगों ने एक साथ इसको लिख लिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे जो हमारा ऋणात्मक मान कितना होगा आयाम का ऋणात्मक मान, तो हम लोग इसको A से दिखाएंगे। और हम लोग का ये ऋणात्मक मान है तो पूरे में यहाँ पे ऋण चिन्ह लग जाएगा। ये हो जाएगा हमारा VC धन VM साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ऋणात्मक होगा और ये हमारा जो सिग्नल का जो अनुरूप है वो पूरी तरह से समान रहेगा, इसलिए बस यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह लगेगा। यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं ये हमारा V मैक्सिमम के लिए सिग्नल है, V मैक्सिमम के लिए, और इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा V मिनिमम यानी कि निम्नतम वोल्टता के लिए ये सिग्नल है, ठीक है। ये हमारा किसके लिए था, ये हमारा V मैक्सिमम के लिए यानी कि अधिकतम के लिए, और ये V मिनिमम के लिए था। इन समीकरण को हम लोग नाम दे देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। आइए अब हम लोग VM का मान निकाल लेते हैं। हमारा जो VM होता है वो वोल्टता मॉडुलन होता है जो कि हमारा इन दो सिग्नल को जोड़ने पे प्राप्त होगा, ठीक है। तो इन दो सिग्नल को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को इसका मान प्राप्त होगा V मैक्सिमम, क्योंकि हम लोग इसको हम लोग अधिकतम वोल्टता बोल दिए हैं, और ये जो है हमारा वो निम्नतम वोल्टता है V मिनिमम, और इन दोनों का हम लोग औसत ले लेंगे। औसत इसलिए लेंगे क्योंकि हम उन दोनों सिग्नलों को मिला दिए हैं, अब वो दोनों एक साथ संचरित होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे वाहक सिग्नल के लिए, तो हमारे पास वाहक सिग्नल के लिए यहाँ पे हो जाएगा V मैक्सिमम ऋण
वी एम। क्यों हम लोग यहाँ पे वी एम को यहाँ पे ऋणात्मक में लिए हैं या घटा रहे हैं? क्योंकि हम लोग के पास जो वी मैक्सिमम का वोल्टेज है, अगर हम लोग को वाहक सिग्नल बस चाहिए तो हम लोग उसमें से जो हमारा वी एम है, मॉड्यूलेट सिग्नल है, उसको हटा देंगे तो हमको सिर्फ वाहक सिग्नल मिल जाएगा, इसीलिए। और यहाँ पे हमारे पास वी एम का जो मान है वो इस से हमको मिल गया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे यहाँ पे जो वाहक सिग्नल का जो वोल्टता है वो कुछ इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा V मैक्सिमम ऋण, यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा V मैक्सिमम ऋण V मिनिमम बटा 2। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे हल कर लेते हैं। जब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो हमारा ये जो वाहक सिग्नल का वोल्टता है वो हो जाएगा, देखो ये ऋण चिन्ह अंदर जाएगा तो इसको ऋणात्मक कर देगा, इसको धनात्मक कर देगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो ऋणात्मक है इसको ऋणात्मक कर रहा है और इसको ये क्या कर रहा है, धनात्मक कर रहा है, तो ये यहाँ पे जाके धन में मिलेगा। और जो ये वाला 2 है वो इधर गुणा होगा और 2 से हम लोग एक वी मैक्स को घटाएंगे तो हम लोग के पास सिर्फ एक वी मैक्स बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हो जाएगा वी मैक्स धन वी मिनिमम बटा 2 हमको ये प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आयाम मॉडुलन का मॉडुलन सूचकांक देख लेते हैं। क्यों हम लोग मॉडुलन सूचकांक देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 2 सिग्नल को मॉडुलेट किया है, एक तो हमारा वाहक सिग्नल और एक तो हमारा संदेश सिग्नल। तो हम उसको किस दर पर मॉडुलेट कर सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं उसको हम लोग मॉडुलन सूचकांक बोलते हैं। ठीक है, तो आयाम मॉडुलन के लिए जो सूचकांक हुआ वो इस तरह से होगा, आयाम मॉडुलन सूचकांक। इसको हम लोग क्या करते हैं, एम ए से दिखाते हैं, क्योंकि आयाम मॉडुलन सूचकांक है, इसका इस तरह से सूत्र होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसके सूत्र को देख लेते हैं कि इसका सूत्र कैसे रहता है। देखिए, जो आयाम मॉडुलन सूचकांक होता है वो होता है हमारा वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन बटा वाहक तरंग का आयाम। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं जो हमारा मॉडुलन सूचकांक ए में है उसका मान हमारा क्या हो जाएगा, वाहक तरंग का आयाम क्या था, वीएम, अभी हम लोग निकाले इसमें, और इसका जो वाहक तरंग था वो क्या था, वी सी। ठीक है, सिर्फ वाहक तरंग का आयाम वी सी था और वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन जो था हमारा वी एम था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मान रख लेते हैं। तो देखिए, जो वी एम का मान है वो हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ है, वी एम का मान हमको यहाँ पे मिला है वी मैक्सिमम ऋण वी मिनिमम बटा 2। ठीक है, और जो वी सी का मान हमको प्राप्त हुआ है वो कितना है, वी सी बराबर वी मैक्स धन वी मिनिमम बटा 2 हमको ये प्राप्त हुआ है। इन दोनों को जब हम लोग बटे में रखेंगे तो यहाँ से 2 और 2 जो है वो कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे प्राप्त जो सूत्र हो जाएगा वो होगा वी मैक्सिमम ऋण वी मिनिमम बटा वी मैक्सिमम धन वी मिनिमम, हमको ये सूत्र प्राप्त होगा। अब हम लोगों ने देख लिया कि मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होगा। अब हम लोग आयाम मॉडलिक तरंग की आवृत्ति भी देख लेते हैं। यहाँ पे आवृत्ति हम लोग क्यों देखेंगे, क्योंकि हम लोग को इस प्रश्न में बोला गया है कि जो आयाम मॉडलित सिग्नल है उसका जो मॉडलित तरंग की आवृत्ति जो होती है वो बंद चौड़ाई के आवृत्ति के दुगने के बराबर होती है। तो हम लोग को यहाँ पे आवृत्ति तो निकालनी पड़ेगी। तो आइए हम लोग यहाँ पे आयाम मॉडलित तरंग की आवृत्ति देख लेते हैं। ठीक है, आयाम मॉडलित तरंग की आवृत्ति, आयाम मॉडलित तरंग की आवृत्ति, इसके लिए हम लोग को आयाम मॉडलित सिग्नल जो है उसको समझना पड़ेगा। तो आयाम मॉडलित सिग्नल हम लोग उसको वी से दिखाए हैं, वो हमारा क्या था, एक ज्याव फलन का सिग्नल था। ठीक है, तो आयाम मॉडलित सिग्नल में हम लोग का वाहक सिग्नल था और आयाम के लिए जो हम लोग लिए हैं संदेश सिग्नल वो था। तो इन दोनों का एक साथ में हम लोग मिला दिए थे, तो उसको एक साथ लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा वाहक तरंग का वोल्टता वी सी, फिर गुणा में हो जाएगा एक धन एम ए, क्योंकि हम लोग किस मॉडुलन से हम लोग उसको करेंगे, इस मॉडुलन सूचकांक से हम लोग देखें, इसलिए इसमें गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, क्योंकि हम लोगों ने इसको साइन फलन में दिखाया है। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा सी टी। ये वाला जो हमारा साइन ओमेगा टी है ये एम रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको मॉडलित के लिए लिया था, आयाम के लिए लिया था, और ये हमारा वाहक सिग्नल के लिए। ठीक है, जब हम लोग इसको साइन ओमेगा टी को इसमें गुणा कर देंगे तो हमको ये सिग्नल इस तरह से प्राप्त होगा, वी बराबर यहाँ पे हो जाएगा वी सी साइन
ओमेगा सी टी धन, ये एक के साथ गुणा होगा, फिर इसके साथ ये गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा एम ए वी सी साइन ओमेगा सी टी, और उसके साथ यहाँ पे क्या है साइन ओमेगा एम टी है, तो इसको भी हम लोग गुणा कर लेंगे साइन ओमेगा एम टी। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे जब हल करेंगे तो हमारे पास ये सिग्नल कुछ इस तरह से प्राप्त होगा, वी सी साइन ओमेगा सी टी धन, ये हो जाएगा एम ए वी सी। हम लोग ये साइन ओमेगा सी टी गुणित साइन हो गया एम टी है, इसको हम लोग साइन ए साइन बी के सूत्र से बदल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एम ए वी सी बटा 2। हम लोग इसको जो है ज्या फलन से कोज्या फलन में बदल रहे हैं, तो इसका सूत्र हो जाएगा हमारे पास कॉस ओमेगा सी ऋण ओमेगा एम, और दोनों में टी रहेगा, और हमारे पास यहाँ पे एक और मिलेगा जो कि है ऋण, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, इसमें भी हम लोग का क्या गुणा रहेगा एम ए वी सी बटा 2। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा सी धन ओमेगा एम टी। इतना हमको ये सिग्नल प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये हमको दिखा रहा है कि वाहक तरंग को बता रहा है। ठीक है, वाहक तरंग की आवृत्ति या वाहक तरंग को बता रहा है, और ये वाला हिस्सा हमको ये दिखा रहा है कि जो आयाम है वो कितना होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको ये दिखा रहा है जो हमारा सिग्नल है संदेश सिग्नल, उसका आयाम यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, आयाम की आवृत्ति कितनी होगी। अब हम लोग यहाँ पे आगे निकाल लेते हैं आयाम मॉडलित तरंग में बैंड चौड़ाई या बैंड आवृत्ति। अभी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे आयाम मॉडुलित तरंग में बैंड आवृत्ति हम लोग बैंड आवृत्ति इसलिए निकालेंगे क्योंकि हम लोगों ने जो सिग्नल मॉडलित किया है उसमें आवृत्ति भी तो समान होनी चाहिए। अगर आवृत्ति अलग अलग होगी तो क्या करेगा, सिग्नल जो रहेगा वाहक सिग्नल वो हमारे संदेश सिग्नल को नष्ट कर सकता है। ठीक है, इसलिए उसमें और साथ ही साथ उसमें नॉइज रॉ की भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आयाम मॉडलित तरंग से बैंड आवृत्ति को ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग इसके लिए ये जानते हैं कि जो हमारा बैंड चौड़ाई होता है एफ आवृत्ति के लिए f बराबर ये हो जाता है हमारा एफ सी धन ऋण एफ एम, ये हमारा सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पे जो एफ सी होता है वो वाहक सिग्नल की आवृत्ति होती है, और ये एफ एम जो रहता है हमारा मॉडलित सिग्नल की आवृत्ति होती है। अगर हम लोग यहाँ पे बैंड चौड़ाई की बात करेंगे तो हम लोग उच्चतम पार्श्व और निम्नतम पार्श्व देखेंगे। उच्चतम पार्श्व और निम्नतम पार्श्व के क्या मतलब है, ये हमारे जैसे कोई सिग्नल है। ठीक है, तो इसकी जो आवृत्ति होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ये इधर से यहाँ तक को हमको क्या दिखाएगा उच्चतम पार्श्व, और यहाँ से यहाँ तक हमको क्या दिखाएगा निम्नतम पार्श्व। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रहता है हमारा f रहता है, इधर से इधर आएगा उच्चतम, इधर रहेगा वो निम्नतम। तो हम लोग अगर उच्चतम पार्श्व के आवृत्ति के लिए बात करेंगे जिसको हम लोग FUSB से दिखाते हैं, इसको हम लोग अपर साइड बैंड बोलते हैं, इसलिए FUSB से दिखाते हैं। तो ये हमारा हो जाता है FC धन FM, हमको ये मिलता है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं समीकरण 3। ठीक है, और अगर हम लोग निम्नतम पार्श्व बैंड आवृत्ति की बात करें तो ये हो जाता है FLSB, क्योंकि हम लोग इसको लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी आवृत्ति भी बोलते हैं, इसलिए तो ये हमारा हो जाएगा FC ऋण FM। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 4। जब हम लोग यहाँ पे समीकरण 3 व 4 को जोड़ देते हैं, ठीक है, समीकरण 3 व 4 को जोड़ देते हैं, तब हमको यहाँ पे जोड़ने पे हमको जो नया आवृत्ति बैंड मिलेगा वो नया, जब हम लोग समीकरण 3 व 4 को जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पे प्राप्त होगा डेल एफ। ये हमारा हो जाएगा, जो डेल एफ होगा वो इन उच्चतम और निम्नतम पार्श्व बैंड की आवृत्ति के मध्य अंतर को हमको दिखाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा FUSB ऋण FLSB, क्योंकि हम इन दोनों का अंतर लेंगे वही हमको क्या बताएगा, बैंड चौड़ाई के बारे में बताएगा, बैंड चौड़ाई आवृत्ति के बारे में बताएगा। तो ये हमारा हो जाएगा डेल एफ बराबर, इस समीकरण 3 और 4 से हम लोग FUSB और FLSB का यहाँ पे मान रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा FC धन FM, और ये हो जाएगा ऋण FC
ऋण एफ एम। ठीक है, तो देखिए ये जो ऋण है इसमें गुणा होगा तो ये इसको धनात्मक कर देगा, तो हमारे पास ये जो हमारा समीकरण है वो इस तरह से बदल जाएगा, एफ सी धन एफ एम, ये हो जाएगा ऋण एफ सी धन एफ एम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो एफ सी और एफ सी है ये कट जाएगा, फिर हमारे पास जो डेल एफ मिलेगा, ठीक है, आवृत्ति बैंड चौड़ाई वो कितनी हो जाएगी, 2 के इक्वल हो जाएगी। और हमसे प्रश्न में यही बोला गया था कि सिद्ध कीजिए जो आवृत्ति बैंड चौड़ाई होती है, ठीक है, वो दुगने के बराबर होती है, आयाम मॉडलित सिग्नल के दुगने के बराबर होती है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है। आप लोगों को यहाँ पे उत्तर मिल गया है, समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।